नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रादौर के बूबका चौक पर जल्द लगेगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट, नगरपालिका चेयरमैन ने दी जानकारी। रादौर में 21 नवंबर को पहुंचेगी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पर निकाली जा रही शोभा यात्रा, तैयारियां पूरी। एसडीएम। जेएमआईटी कॉलेज में हुआ 28वें विशाल रक्तदान मेले का आयोजन, 1087 यूनिट रक्त किया गया एकत्रित। जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर बिजली निगम कर्मचारियों ने जताई खुशी, लड्डू बांटकर मनाया जश्न। जठलाना गांव में मारपीट करने के आरोप में जीजा सहित अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर पुलकित मेहता, MBBS विशेषज्ञ, गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। रादौर के SK मार्ग पर स्थित बूबका चौक पर जल्द ही ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाई जाएंगी। यह जानकारी नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता ने आज सुबह 10 बजे देते हुए बताया कि लंबे समय से स्थानीय लोग यहां ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि चौक पर बढ़ते यातायात के कारण हादसों की आशंका बनी रहती थी। चेयरमैन ने बताया कि नगरपालिका की ओर से इस संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अब यह योजना मंजूर हो चुकी है। जल्द ही हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा इन ट्रैफिक लाइट्स का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि लाइटें लगने से चौक पर यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को राहत मिलेगी। बूबका चौक पे जो लाइट लगाने के लिए हमारा सारा प्रोसीजर पूरा हो गया है, उसका टेंडर लग गया है और वो खुल गया है। इस लाइट का बहुत ही जल्दी, जैसे ही हमारे माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी से समय मिलता है तो उसका मुहूर्त करवा के उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाएगा, ताकि हादसों में कमी आए। और इसके साथ साथ जो भी त्रिवेणी से लेकर और नगर पालिका तक जो साइड का ब्रह्मविक भी अधूरा पड़ा है, उसकी भी प्रोसीजर आगे चल गया और वो भी जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाएगा। इंटरलॉकिंग टाइप जितनी भी खाली पड़ी है उनको भी पूरा कराया जाएगा, ताकि जिन कनियां हैं उस पर मोटरसाइकिल करके गिरती थी और एक्सीडेंट होते थे, उसमें भी भारी कमी है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में निकाली जा रही शोभा यात्रा 21 नवंबर को रादौर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। आज सुबह 10 बजे जानकारी देते हुए रादौर SDM नरेंद्र कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा गांव ऊंचा चंद्रा से प्रवेश करेगी और सतगोली, टोपरा कला, हरनौल व खेड़ी लखा सिंह होते हुए रादौर पहुंचेगी। SDM ने बताया कि प्रशासन की ओर से यात्रा के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक स्टेट वाइड यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो अभी भी हमारे जिला यमुनानगर के विभिन्न ब्लॉक्स में चल रही है। तो रादौर की अगर मैं बात करूं तो 21 नवंबर शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ रादौर में गुरु तेग बहादुर जी की जो ये यात्रा है वो आएगी। तो इसका ऊंचा चांदना से होते हुए ये गांव सतगोली, टोपरा, हरनौल, रादौर, खेड़ी लखा सिंह और हड़तान सिकंदरा, इन 5-6 गाँव में इसका आयोजन रहेगा। तो जो भी इस यात्रा के संदर्भ में हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश हमने जारी कर दिए गए हैं कि इस यात्रा के सफल आयोजन में अपना योगदान दें और जो भी इस यात्रा में लोग जुड़ेंगे उनमें किसी भी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। जेएमआईटी शिक्षण संस्थान में 28वें रक्तदान मेले का आयोजन किया गया। रक्तदान मेले को लेकर संस्थान व क्षेत्र के युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही युवा रक्तदान करने के लिए मेले में पहुंचना शुरू हो गए थे। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार शिविर में 1087 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान मेले में शिक्षण संस्थाओं के चेयरमैन सेठ अशोक कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निदेशक डॉक्टर SK गर्ग ने कहा कि रक्त किसी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, यह केवल एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऐसे में रक्तदान कर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीवन दान देने का माध्यम बनता है तो इससे समाज में भी आपसी सौहार्द व भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। ह्यूमन को ह्यूमन का ब्लड ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है ना, किसी फैक्ट्री और मशीन में ब्लड को बनाया नहीं जा सकता, और ह्यूमन को पशु पक्षियों का ब्लड चढ़ाया नहीं जा सकता। तो इट मीन्स चाहे वो थैलीसीमिक पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, रोड एक्सीडेंट केसेज है या प्रेगनेंसी के केसेज है, उन सबको ब्लड की जरूरत है। और अगर हम पढ़े लिखे लोग या रिस्पॉन्सिबल लोग या जो अपने आप को एक अच्छा इंसान कहना चाहता है
वो नहीं डोनेट करेगा तो इस समाज की जरूरत को कौन पूरा करेगा। एक तरफ हम बात करते हैं अपने भगत सिंह की, राजगुरु जी की, सुखदेव जी की, जिन्होंने हमारे लिए पता नहीं कितनी यातनाएं सही हमारे लिए, और हमें क्या सहना है, सिर्फ एक सुई की चुभन सहना है। तो हम अल्टीमेट सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम छोटे छोटे अच्छे काम जरूर कर सकते हैं, चाहे वो पेड़ लगाने की बात हो, पानी बचाने की बात हो, या सोलर एनर्जी की जरूरत की बात हो, या ब्लड डोनेशन की बात हो। और एक ब्लड यूनिट से अगर मेरे देने से 3 पेशेंट की जान बच जाती है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा कर्म कोई भी नहीं है। और किसी भी धर्म की बात करें हम, सब में यही कहा गया है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, तो इसीलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान है। रादौर बिजली निगम सब डिवीजन प्रांगण में आज कर्मचारियों की गेट मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा पारित जॉब सिक्योरिटी एक्ट का स्वागत करते हुए इसकी खुलकर प्रशंसा की। जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू होने से पक्के हुए कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी कर्मचारियों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के दौरान HSEB वर्कर यूनियन के प्रधान प्रवेश सैनी ने कहा कि यह एक्ट कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कदम है, जिससे कार्य के प्रति आत्मविश्वास और बढ़ेगा। इस मौके पर मोहनलाल, अभिलाष शर्मा, ओम प्रकाश, निक्कू, बलवान, योगेश, कमलकांत, नीरज, संजय शर्मा, सुखविंदर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नखराना निवासी व्यक्ति ने अपने जीजा सहित अन्य लोगों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में मोहम्मद शराफत ने बताया कि उसका जीजा शेरू घर पर आया हुआ था, तभी उसने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। जिसके बाद उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मौजूद आसिफ ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। जिसके बाद शेरू, राजन, रीना, रुखसार, आंसू उसके घर पर आए और उसके व परिवार के साथ गाली गलौज किया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।